शिवनिंग स्कॉलरशिप असल में क्या है और कौन इसे फंड करता है, हम कैसे यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं और वो कौन सी गलतियां हैं जिनकी वजह से ये स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो सकता है। Assalamualaikum and welcome back to our podcast, the podcast where we simplify the world of visas, immigration and everything in between. I'm your host Adila Rizvi and you are watching episode 3. अपनी सेकंड प्रीवियस पॉडकास्ट में हमने जैसे डिस्कस किया था कि रेड स्कैम्स अलर्ट क्या होते हैं, वीजा स्कैम्स अलर्ट क्या होते हैं, किस तरह एजेंसीज या कंसल्टेंट्स जो हैं वो आपके साथ धोखा कर सकते हैं, आपने अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बहुत अच्छा फीडबैक हमें रिसीव हुआ था, बहुत से क्वेश्चन आंसर्स ऐसे थे जिनसे बहुत से कंफ्यूजन जो है वो स्टूडेंट्स की क्लियर हुई थी। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट शिवनिंग स्कॉलरशिप, कि शिवनिंग स्कॉलरशिप क्या होता है, वहां पर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कौन सी कंट्रीज जो होती हैं वो एलिजिबल होती हैं, क्या पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल है, ये सब हम आज पूछेंगे अपने सीईओ जुनैद सुहेल से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र लगा, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। हमारी प्रीवियस पॉडकास्ट में जैसे हमने वीजा स्कैम अलर्ट के बारे में डिस्कस किया था, बहुत सी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स की जो है वो क्लियर हुई थी। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो है हमारा शिवनिंग स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि असल में ये स्कॉलरशिप है क्या, इसको फंड कौन करता है, कैसे करता है? अच्छा दिला, ये एक बड़ी जबरदस्त स्कॉलरशिप है और खासतौर पर मैं हमारे व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि बहुत सारे एजेंट्स इस टाइम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास स्कॉलरशिप्स आई हैं, हमारे पास स्कॉलरशिप्स आई हैं। ये साल में एक दफा आती है और इसको आपने अप्लाई करना होता है और इसके अंदर ये है कि ये फंडेड है यूके, जो आपका फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस है वहां से, और ये 1983 से ये प्रोग्राम चल रहा है और ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल स्कॉलरशिप है ये। और इसके अब तक के जो एलुमनाइज की तादाद है दैट इज 50,000 एलुमनाइज है, जिसके अंदर साइंटिस्ट, सीईओज और इसके अंदर बहुत सारे जो बड़े नाम है पॉलिटिशियंस तक इस स्कॉलरशिप से जो है वो फायदा उठा चुके हैं। ठीक है, सो कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो एलिजिबल हैं? क्या पाकिस्तान इस लिस्ट में शामिल है? अच्छा, ये बड़ी एक जबरदस्त बात है कि हमें लगता है कि जी सारी चीजें बाहर के ममालिक के लिए ही हैं, तो इसके अंदर बड़ी खबर ये है कि एक तो ये पाकिस्तान के लिए एलिजिबल है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं अगर बात करूं तो 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अगर किसी शख्स के पास 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो वो कम्युनिटी वर्क अपना या साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम या कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो उसने की हैं 2 साल की, वो उसने शो करवानी होती है। इसके साथ साथ उसके पास अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए जो कि यूके के क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है, कोई भी बैचलर्स की डिग्री जो उसने की हुई है पाकिस्तान से, बिजनेस, आईटी, कोई भी जो भी उसने डिग्री की है। इसके अलावा एक और चीज जो इसके अंदर जरूरी है वो ये है कंडीशन कि आपने पाकिस्तान वापस जाना है फॉर 2 इयर्स। जो इस भी कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो 2 साल के लिए आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा इस स्कॉलरशिप को अचीव करने के बाद। और इसके अंदर यह है कि आप सिर्फ 3 यूनिवर्सिटीज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी आप क्या एकेडमिक बैकग्राउंड क्या होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट का अप्लाई करने के लिए, ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट्स इसके लिए जो है वो जरूरी है? अच्छा, पहले तो यह है कि आपकी जो बैकग्राउंड और जो रिक्वायरमेंट है ना वो ये है कि आपके पास एक अंडर ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। अंडर ग्रेजुएट डिग्री खासतौर पे अगर तो अच्छी फील्ड की है, जैसे आपके पास आईटी की डिग्री है या कंप्यूटर साइंस है, डीवीएम है या कोई भी साइंसेस की डिग्री है, तो उसका एक अच्छा 2:1 जिसको बोलते हैं अपर क्लास ऑनर्स डिग्री, वो एलिजिबल स्टूडेंट्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अंदर यह है कि जब बच्चा 3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करेगा उसके पास उसमें से 2 कंडीशनल और 1 अनकंडीशनल ऑफर होना चाहिए। कंडीशनल अनकंडीशनल में फर्क बता देता हूं आपको। कंडीशनल ऑफर वो है जिसके ऊपर लैंग्वेज की और इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट है। आपने यूनिवर्सिटी से एक अनकंडीशनल ऑफर लेटर जो है वो प्रोवाइड करना है कि जी ये मेरे पास एकेडमिकली अनकंडीशनल है, नाउ व्हाट आई नीड इज जस्ट द स्कॉलरशिप, मुझे आप दें और मैं आपके पास आ रहा हूं। ठीक है, तो इसमें कितनी यूके की यूनिवर्सिटीज जो हैं उसमें हम इसके अंडर जो है वो आती हैं या अप्लाई कर सकते हैं? ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज को कवर करती हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफर दे सकते हैं। ये बेसिकली स्कॉलरशिप क्योंकि उनके अपनी बॉडी की है, वो यूके की हर यूनिवर्सिटी पे एप्लीकेबल है। आपका जहां का भी अनकंडीशनल है, बेशक वो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी है, बेशक वो सादी यूनिवर्सिटी है, कोई भी आप अपनी मर्जी की यूनिवर्सिटी चूज करके अनकंडीशनल लेटर उनको दे सकते हैं। तो अनकंडीशनल लेटर के बारे में हमें थोड़ा सा गाइड करें कि या ये ऑफर उसी टाइम दी जा सकती है या फर्दर बाद में भी जो है वो इसके ऊपर अप्लाई होता है? मेन कंडीशन ये है कि आपके पास 2 कंडीशनल और यहाँ 1 अनकंडीशनल, इनमें से ये 3 आपके पास लेटर्स होने चाहिए, सिर्फ 3 में ही आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यही एक कंडीशन है कि आपने अनकंडीशनल 1 और 2 आपके कंडीशनल ऑफर्स होने चाहिए आपके पास। क्या टाइमलाइन और क्या डेडलाइंस हैं इसकी? टाइमलाइंस और डेडलाइंस के बारे में एक बड़ी अच्छी चीज ये है कि इसके लिए आपके पास 1 साल का टाइम होता है। अभी के लिए जो स्कॉलरशिप अवेलेबल है ये अगले साल सितंबर सेशन के लिए है और इसकी डेडलाइंस मैंने नोट डाउन भी किया, मैं बता देता हूं कि एप्लीकेशन राउंड जो है ये ओपन होता है 5 अगस्त को, उसके बाद एप्लीकेशन क्लोज होती है 7 अक्टूबर को 2025। उसके बाद एलिजिबिलिटी जो स्क्रीनिंग है इसके अंदर एक इंटरव्यू होता है आपका शिवनिंग के लिए,
वो होगा आपका अक्टूबर 2025 के अंदर। इसके बाद आपका रीडिंग कमेटी असेसमेंट है, वो होगी मिड अक्टूबर 2025 टू जैन 2026। ठीक है। इसके बाद आपकी इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट अनाउंस होता है आपका कि आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, वो जाएगा आपका मिड फरवरी में 2026 में। अगली जो डेडलाइन है वो है इंटरव्यूज की। तो इंटरव्यूज का कंडक्ट होते हैं मार्च अप्रैल, अगले साल मार्च अप्रैल के अंदर ये इंटरव्यूज कंडक्ट करेंगे और फिर फाइनल रिजल्ट आएगा मिड जून के अंदर। इसके बाद जो है वो अपने अनकंडीशनल यूनिवर्सिटी के ऑफर सबमिट करवाने के लिए आपके पास टाइम होगा 9 जुलाई तक का कि आप इसके अंदर अंदर अपनी सबमिट करवा दें। और उसके बाद कोर्स स्टार्ट डेट जो है वो आपकी सितंबर अक्टूबर के अंदर जो भी सेशन आपका शुरू हो रहा है। अच्छा, इसके अंदर मेरे ख्याल से हमें एसेस का भी होता है ना, वो कितने एसेस होते हैं? यानी आई गेस 3 और 4 एसेस जो होते हैं तो उनको लिखने का क्या क्राइटेरिया होता है, या वो कौन से एसेस होते हैं जिनके अंदर रिक्वायर्ड होते हैं? ये सबसे ज्यादा मेजर पार्ट है इसके अंदर कि आपने इसमें 4 एसेस देने होते हैं, जिसमें लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस है, नेटवर्किंग है, स्टडी इन द यूके है एंड करियर प्लान्स है। अगर मैं बारी बारी इनके बारे में एक एक लाइन बताऊं तो एक रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लीडरशिप जो मेजरेबल रिजल्ट्स हैं, मतलब ये नहीं कि आपने फेक देना है। और 99% उन बच्चों के साथ ये हाथ होता है जो लोग इसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और कहते हैं कि जस्ट एक रिक्वायरमेंट, हम इसको फुलफिल कर देते हैं। तो लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस, उसके बाद नेटवर्किंग कि हाउ यू कनेक्ट, और इसके अंदर आपने किस तरह से कोई भी अगर आपने एमयूएन्स अटेंड की हुई हैं तो आप उनके बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा स्टडी इन यूके, व्हाई डिड यू चूज यूके, आपने यूके को ही क्यों चूज किया है और ये चूजन यूनिवर्सिटी आपके लिए परफेक्ट क्यों थी। फॉर एग्जांपल, आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जिसका बिजनेस स्कूल यूके में 2nd नंबर पे दरहम यूनिवर्सिटी है, उसका बिजनेस स्कूल 2nd रैंक के ऊपर आता है, तो आप इस तरह की एकेडमिक रीजनिंग उसके अंदर बता सकते हैं कि जी मुझे ये वजह है जिसकी वजह से मैं इसको चूज कर रहा हूं। और ये बिल्कुल वेग इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, आपकी प्रॉपर वेल रिसर्च इसके अंदर चीजें होनी चाहिए। और 5 से 10 साल का करियर प्लान आपको पता होना चाहिए कि मैंने इस स्कॉलरशिप के बाद सिर्फ मास्टर्स लेवल पे ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। इसको कंफ्यूज नहीं करना आपने कि अंडर ग्रेजुएट के लिए भी है, ओनली फॉर मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम 1 ईयर प्रोग्राम के लिए है। और डिग्री खत्म होने के बाद 5 से 10 साल का आपने प्लान देना है कि मैं वापस जाके क्या करूंगा, मैं यूएई में करूंगा या मैं पाकिस्तान में करूंगा, जो भी आपने करना है। एक बड़ा सॉलिड और कॉन्क्रीट 5 इयर्स प्लान आपको देना पड़ता है इसका। मतलब प्लान देना जरूरी है? जरूरी है। ओके। अच्छा, अब जब स्टूडेंट्स किसी भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, कुछ भी होता है, समटाइम ऐसे होता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिससे वीजास जो है वो रिजेक्ट हो जाते हैं, स्कॉलरशिप आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसकी वजह से ये डिजास्टर भी हो सकता है या ये वीजा भी जो है वो रिजेक्शन की तरफ जा सकता है? 4 मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो मेरी नजर में आपको आते हैं। उसमें से पहला है जेनेरिक एसेस। जैसे मैंने बताया कि आपने एसे लिखा और उसको फॉर ग्रांटेड लिया, कोई वेल रिसर्च नहीं थे आप इसके लिए सैंपल्स के तौर पे आप आईवी लीग के जो लोग अपने सैंपल सबमिट करते हैं आपके लिए वेबसाइट पे वो अवेलेबल होते हैं। आप उन सैंपल्स को पढ़ें, उसके अंदर अपनी रिसर्च लिखें, अपना बैकग्राउंड लिखें कि आपको कैसे आपकी पूरी जिंदगी उसके साथ कनेक्टेड है। फिर आती है वीक रिसर्च ऑन चूजन यूनिवर्सिटी। आपने जैसे मैंने बताया कि दरहम यूनिवर्सिटी आपने चूज किया, आप उसकी रैंकिंग्स देखें, गार्डियन यूनिवर्सिटी गाइड की रैंकिंग देखें, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग देखें, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग देखें, उसके बाद रिसर्च इंटेंसिटी देखें, पाकिस्तान स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी देखें, पोस्ट ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी रेट देखें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका 90-98% एम्प्लॉयबिलिटी रेट है। फॉर एग्जांपल, अगर आप यूनिवर्सिटी ईस्ट एंग्लिया को सिलेक्ट कर रहे हैं तो उसकी वर्ल्ड रैंकिंग बहुत जबरदस्त है, 300 के अंदर आती है। अगर आप क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट को देख रहे हैं तो वो रसल ग्रुप यूनिवर्सिटी की मेंबर है, तो आप उनकी रिसर्च इंटेंसिटी के बारे में बात करें। एक प्रॉपर वेल रिसर्च चीजें जो है ना आपके पास होनी चाहिए और हमेशा प्रायर टू टाइम अपनी चीजों को तैयार करना शुरू करें। लास्ट मिनट पे अगर आप करेंगे, आप किसी से रिव्यू नहीं करवाएंगे तो वो आपकी रिजेक्ट हो सकती है। अच्छा, और इंटरव्यूज की बात अगर हम करते हैं, क्योंकि जाहिर बात है अक्सर लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंटरव्यू में भी आता है। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कि इंटरव्यू में क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इंटरव्यू किस किस्म का हो सकता है, क्या सवालात उसके अंदर आ सकते हैं, हमें आगे से कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के लिए। 3 मेजर पार्ट्स अदीला इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि जो आपने ऐसे लिखा है, जो बुलेट्स आपने उसके अंदर बताया, वो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। कोशिश करें कि इसको आप खुद लिखें बजाय किसी से करवाने के। आप हेल्प जरूर लें, डिस्कशन जरूर करें, लेकिन इसको खुद लिखें, अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर लिखें, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर लिखें। वो पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह याद होने चाहिए। अगली जो चीज जिसपे वो रिजेक्ट होती है वो है वाई यूके, कि आपने यूके को चूज क्यों किया और हम आपको ही क्यों चूज करें। कि इतने सारे एप्लीकेंट्स अप्लाई कर रहे हैं, उनके अंदर से आपको हम क्यों चूज करें। उसमें अगर आप कहते हैं कि मुझे जरूरत है, मैं माड़ा आदमी हूं और मेरे पास हालात नहीं है, अब्बू रक्षा चलाते हैं और मैं जो हूं ना वो बड़ा मेहनती बच्चा हूं, तो मुझे इसलिए आप दे दें। नहीं, आपका जो भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट इट शुड बी एकेडमिक। आपको एकेडमिक रीजनिंग देनी है कि आप किस तरह से इस स्कॉलरशिप का, क्योंकि उनका एक नाम है, आप शिवनिंग करने के बाद आके कुछ ना करो और उनकी स्कॉलरशिप को जाया करो। क्योंकि इनके जितने एलुमनाइज हैं वो या तो मिनिस्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, जो लोग भी इन स्कॉलरशिप से पढ़े होते हैं वो बहुत बड़े लोग होते हैं, उनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो ऐसे लोगों की उनको तलाश है जो लोग एकेडमिकली बहुत अच्छे हैं और अपनी जो लाइफ के अंदर ना कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और इसमें हमेशा प्रोफेशनल
बॉडी लैंग्वेज और प्रोफेशनल मेंटल अप्रोच आपने रखनी है। कोई फजूल बातें नहीं आपने करनी है कि जिस तरह वो होते हैं ना कि अजीबोगरीब किस्म की गुफ्तगू, उससे आपने बचना है। अच्छा, इसकी डेडलाइन आपने क्या बताई थी? मतलब अभी जो मैंने ऊपर बताई है डेडलाइंस, इसके अंदर काफी सारी डेडलाइंस आती हैं, जिसके अंदर जो स्टार्टिंग है इसकी वो 5 अगस्त से है, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो तकरीबन आपका जाके आता है कोई जुलाई के अंदर। तो अगर तब तक अगर जैसे डेडलाइन आ रही है उस वक्त तक अगर आपने ऑफर सबमिट नहीं करवाई या कुछ भी इस तरह प्रॉब्लम होता है जैसे आप नहीं अप्लाई कर पाते, हाँ तो उसके बाद का क्या प्रोसीजर है? क्या वो चीज खत्म अगले साल दोबारा? ओके, नेक्स्ट ईयर होगा, यानी यहाँ पर ये चीज खत्म हो जाएगी। इसमें जो डेडलाइन है दैट इज द डेडलाइन, इसमें एक्सटेंशंस नहीं मिलती। ठीक है। अच्छा, फंडिंग के अलावा जो मुझे इसके अलावा मुझे बताएं स्कॉलर बनने के लिए जो है उसका क्या फायदे हैं, क्या इसमें क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? एक तो इस स्कॉलरशिप का आपको जो फायदा मेन है वो ये है कि आपका जो नेटवर्क वहां पे बनता है, और क्योंकि बाकायदा इनके ग्रुप्स हैं और आप शिवनिंग के अंदर लिस्टेड होते हो, तो आपके नेटवर्क और लिंक्स जो होते हैं ना वो बड़े अच्छे लेवल पर बिल्ड हो जाते हैं। आपका उठना बैठना हर चीज ही बदल जाती है आपकी जिंदगी की, और कल को अगर आप पाकिस्तान वापस आते हो, उसके बाद आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, तो ये नेटवर्क्स एंड लिंक्स आपको बिजनेस में, जॉब्स में बहुत ज्यादा हेल्प आउट करते हैं, और आप पाकिस्तान के लिए एक्चुअली कुछ कर सकते हो, क्योंकि ये एक बड़ा वेल रिसर्च और चीजों के साथ मिलकर ये चीज बनती है, और इसको हासिल करने वाले लोग आम लोग नहीं होते। तो हर वो बंदा जो ये सोच रहा है इस टाइम पे कि शिवनिंग के बोर्ड लग गए अब तो शहरों के अंदर कि जी हमारे पास स्कॉलरशिप आ गई है फुली फंडेड, वो किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास नहीं है। ये हर उस शख्स के लिए है जिसकी एकेडमिक प्रोफाइल जैसे जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप बताई है, ये चीजें उसके पास हो, अंडर ग्रेजुएट की डिग्री हो, डेडलाइंस पे पूरा उतरता हो, उसके पास आईएलटीएस पीटी जो भी उसने है उसका रिजल्ट उसके पास होना चाहिए इन्हीं डेडलाइंस के अंदर, और इंटरव्यूज का बहुत अच्छा वो दे, और एसएस की जो रिक्वायरमेंट है 4 एसएस की वो बिल्कुल उसकी बुलेट प्रूफ होनी चाहिए। सो अगर हम इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं तो आप इस चीज को क्या समराइज करते हैं, यानी क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मुझे नजर आया है वो एक एसे है, ठीक है, और दूसरा इंटरव्यूज है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को कुछ एक बात बताना चाहते हैं जो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकती है? एकेडमिक प्रोफाइल पे काम करें अपने, खासतौर पे वो बच्चे जो स्कूल अभी यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज पे काम रखें। मॉडल यूनाइटेड नेशंस MUNs के नाम से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, तुर्की में, दुबई में, यूएस में हार्वर्ड MUN आता है, तो कोशिश करें कि इनका हिस्सा बने, इनमें पार्टिसिपेट करें। यहाँ पर आपको जिंदगी की सबसे अच्छी लर्निंग है एक्सपोजर। तो अगर आप बहुत अच्छा एक्सपोजर ले रहे हैं और एक्सपोजर के बाद आप उसको लिख भी पा रहे हैं कि आपने जो कुछ सीखा है वो आप एक पेपर पे बता सकते हैं, आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि आपको इस स्कॉलरशिप से फायदा उठाना चाहिए। 160+ कंट्रीज के लोग इसके अलमनाइज हैं, और इसके साथ जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं बिजनेस के अंदर, या जो टॉप नॉच मल्टी मिलियनेयर्स हैं, बिलियनेयर्स हैं, वो सारे के सारों का ताल्लुक कहीं ना कहीं से आपको शिवनिंग से नजर आएगा। तो अगर मैं इस बात को रैप अप करूं सारे को, तो शिवनिंग इज अ वेरी गुड चांस फॉर पीपल जो पढ़ना चाहते हैं, जिनकी एकेडमिक प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और वो कुछ साबित करना चाहते हैं कि यार दे हैव द टाइम दैट दे हैव स्पेंट इन देयर लाइफ इट मैटर्स। तो वो उनके पास ये एक बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं इंटरनेट के ऊपर, आप वहां से रिसर्च भी कर सकते हैं। हम पर्सनली शिवनिंग स्कॉलरशिप को डील नहीं करते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो शिवनिंग को अप्लाई कर रहे हैं वो हमारी वीडियो देख के यहाँ से इन्फॉर्मेशन सारा गैदर कर सकते हैं, और उसके बाद इसका एक पोर्टल अकाउंट बनता है, वहां पर जाकर एप्लीकेशन अपनी कर सकते हैं, और फिर जिस तरह से डेडलाइंस आपको बताएंगे उसको फॉलो करें। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं। कहीं भी आपको हेल्प चाहिए हो तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप बहुत से स्टूडेंट्स को हर चीज यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। ऑलराइट फोक्स, नाउ वी आर गोइंग टू रैप अप द एपिसोड। आई होप बहुत से स्टूडेंट्स को यहाँ पर स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सी बातें जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी कि क्या डेडलाइंस हैं, किस तरह अप्लाई करना है, और किस तरह बगैर गलतियों के जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।